तेज कहाँ चला जाता है, फोन क्यों नहीं उठाता है कभी भी? अभी तक आया क्यों नहीं ये घर? मुझे लगता है पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पहले दादाजी से पूछ लेती हूँ। ये गल कर रहे हो भाभी जी? ऐसे पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे ना तो एक तो घर की बात बाहर जाएगी और बदनामी होगी वो अलग। हाँ, आप तो तेज की आदत अच्छी तरह से जानते हो। पिछली बार भी जब गुस्से में लड़ा था तो लड़के यहाँ आ गया था मौका। आज भी यहीं कहीं होगा ना। अगर ज्यादा ही है ना तो ऐसा करते हैं, उसे हम सब मिलके खुद ढूंढ लेते हैं ना। पहली बार अकलमंदी की बात की है तूने। रात तक लौटा नहीं तो मैं 100% पुलिस के पास जा रही हूँ। चलो। मेरे मोके में इस लड़के को मैं कहाँ ढूंढूं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। टेंशन ना लो जाएगी, मिल जाएगा। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। वो रही तेज की गाड़ी। तेज बेटा, तेज, तेज। परजाई जी, तेज मिल गया है। वो वहाँ पीछे 7 नंबर गली में उसे किसी ने देखा है। हाँ जी पहुँच रहे हैं। जी। परजाई जी आइए ना जल्दी, वो वहाँ से भी निकल जाएगा। चलो भाभी चलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। पर मुझे तो इसी गली का एड्रेस बताया था परजाई जी उसने। हो सकता फिर वो यहाँ से भी निकल गया हो कहीं। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा। अरे कोई उठाओ इन बेशर्मों को, पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। गाँव का नाम अरे ऐसे बेशर्म लोग हैं। अरे ऐसे लोगों को तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। मुंह काला करने के बाद अब दुपट्टे की याद आ रही है। ओए दालचीनी, एक मौका हमें भी दे दो। मुंह बंद रख अपना, समझा? एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। शराबी बाप की बेटी के इससे अच्छे संस्कार तो हो ही नहीं सकते। कैसे बाहर पराई मर्द के साथ लेटी पड़ी है। सच्ची तो कैसे लोग रहते हैं। इनके माँ बाप ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उनकी तो नाक ही कट गई। लेकिन इस तरह हम किसी को अपने पिंड का नाम खराब नहीं करने दे सकते। मारो। पत्थर उठाने से पहले एक बार इस लड़की को बोलने का मौका तो दो। आप लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। गलत फहमी हुई आप लोगों को और कुछ नहीं। आपके कनाडा में ऐसा होता होगा टिल्लो साहब, हमारे पिंड में ऐसी रासलीलाएं खुलेआम नहीं होती। अगर आज हमने इसे सबक नहीं सिखाया तो ये हमारे बहू बेटियों के भी इसी राह पे ले आएगी।
थैंक गॉड मॉम आप आ गए। देखिए ना ये लोग कुछ भी बकवास करे जा रहे हैं, इन्हें बताइए ना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। अगर ये लोग बकवास कर रहे हैं तो सच क्या है बताओ। पापा प्लीज, आप सब मुझ पे डाउट कर रहे हो। अरे गलतफहमी की कोई बात नहीं है तेज जी, आपकी काली करतूतों की वीडियो सारा पिंड देख चुका है। मेरी वीडियो बन गई। अरे रब्बा, इसका मतलब जो मैंने वीडियो में देखा वो सब सच था। पापा जी आप तो भरोसा करो ना। मर जानिए, पहले ही ना तेरे कारण चगसा ही हो गई है। अब तूने मेरे मुंह पे कानक पोत के रख दी है। बस कीजिए बुआ जी, जिसे जो मर्जी आए बोले जा रहा है, कोई पूछेगा मुझसे कि हुआ क्या था? जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। मैं तो तेज सर जी के पास उनसे विनती करने आई थी कि मेरा घर छुड़वा दे। पर वो एन वक्त पर उन्हें सांप ने काट लिया और फिर वो बेहोश हो गए। बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। सर जी आपको तो याद होगा ना? हाँ सांप ने काटा मुझे वो तो याद है, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता माँ। हाँ, कैसे याद होगा आपको? वो सांप के काटने की वजह से आपके पूरे शरीर में ना जहर फैल गया था। मैंने मदद के लिए चीख भी लगाई, मैं यहाँ वहाँ भागी पर कोई नहीं था तो मुझे जहर निकालना पड़ा और वो जहर के असर से मैं भी बेहोश हो गई। बस सर जी इससे आगे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तुमने जहर निकाला? हाँ, तू तो कोई फिल्म के हीरोइन है ना जो सारा जहर चूस लेगी। सब ड्रामे हैं जी, हमें तो कोई सांप नजर नहीं आया। ऐसे गले लिपट के कौन सा जहर निकलता है जी? क्या जरूरत थी तुझे इस वीराने में आने की? पापा जी आप तो भरोसा रखिए ना, आप इन सबकी बातों पे यकीन मत कीजिए। मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं लोगों? अरे तुझ पर कितना फक्र था मुझे दालचीनी। नहीं पापा जी, वो मैं सच में सर जी के पास अपना घर छुड़वाने के लिए गई थी, बस की उनसे विनती करने गई थी। बाबू जी आप तो मेरा यकीन कीजिए। मर जानिए, पूरे पिंड में तेरे को कोई जगह नहीं मिली थी तेज सर से मिलने के लिए। क्या ये खेत मिले थे बात करने के लिए? नहीं है बुआ जी, मैं तो कह रही हूँ ना कि मैं उनके पास आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कहीं आपको भी तो ऐसा नहीं लग रहा है ये सब जो कह रहे हैं वो सही है? आप भी तो मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो कहीं? परिवार का बड़ा बेटा तेज खेत में पाए गए एक लड़की के साथ। ये सब बकवास है मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे नहीं पता ये वीडियो किसने बनाई है, कैसे बनाई है, पर अगर वो इंसान मुझे मिल गया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। दिस इज ऑल नथिंग, आई एम टेलिंग यू। बेटा जो कुछ भी इस वीडियो में है उसे झूठा साबित नहीं किया जा सकता है, सब देख सकते हैं इसको। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, लेकिन उस लड़की का दिमाग मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। एक बात बता,
तू उससे मिलने क्यों गया था? मोम, मैं उससे मिलने नहीं गया था। मैं घर से निकला था, वो लड़की मेरी गाड़ी के सामने आई, उसके बाद हम दोनों के बीच में कोई कहासुनी हो गई। हम खेत के बीच में थे, मुझे एक सांप ने काटा, मुझे नहीं पता क्या हुआ उसके बाद। अच्छा, तो इस बात का फायदा उसने उठाया है। तुझे हो क्या गया है राजरानी? अरे तेरा बेटा बिल्कुल सही सलामत तेरे सामने खड़ा तो है, और ये ना उसी लड़की की मेहरबानी है। अगर वो इसका जहर ना निकालती तो सोच, उस वीराने में कोई मदद करने वाला ना होता तो क्या हो जाता। अरे जिस लड़की ने तेरे बेटे की जान बचाई तो उसे को कोसी जा रही है। उसने कहा कि उसने जहर निकाला तो आपने मान लिया कि उसने जहर निकाला। अरे हाँ, तो तेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा है ना तेरे सामने, देख। हाँ, तो यही तो उसकी चाल थी। तेरा दिमाग खराब हो गया है राजरानी। मेरा तो जी बहुत घबराई जा रहा है परजाई जी। लगता है हमारे बेचारे तेज को किसी की नजर लग गई है। अभी 4 ही दिन तो हुए से कनाडा से यहाँ आए हो, क्या क्या देखना पड़ रहा है। ये बात ना जंगल की आग की तरह फैल जाएगी हर जगह। और नहीं की मोगा तो मोगा, मेरे को तो चंडीगढ़ से भी 3-4 कॉल आ चुके हैं वीडियो वॉच करने के बाद। 30 सालों से ढिल्लो परिवार ने जो अपनी इज्जत बनाई है वो इस 2 कौड़ी की लड़की ने 1 मिनट में खत्म कर दी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। माना कि तुझे सांप ने काट लिया, लेकिन इस वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? तेरी शर्ट के बटन खुले हुए हैं, वो तेरी छाती पर लेटी हुई है, ये क्या है? I have no idea, मॉम। मैं आपसे वो ही तो कह रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है सांप काटने के बाद क्या हुआ। अच्छा, इतना शातिर दिमाग है इस लड़की का, कमाल है। इसने सोचा होगा कि इस लड़के को मैं बदनाम करती हूँ, बदनाम करने के बाद इसे ब्लैकमेल करती हूँ, क्योंकि अमीर घरों के लड़कों को फंसाने का इससे बेहतर तरीका हो ही क्या सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि दिवाली के दिन जो मैंने इसे सबक सिखाया, ये उसका बदला ले रही थी। कहाँ जा रहा है? मेरा दम घुट रहा है मॉम यहाँ पर। I need some fresh air, please. तेज, ये क्या है ये जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, क्या है ये? गांव के खेतों में ढिल्लो परिवार का काला सच। ये नहीं हो सकता, मैं कह रही हूँ ये नहीं हो सकता ना, ये नहीं हो सकता ना। ये कितनी बार तू मुझे सही रास्ते पर चलने के लिए लेक्चर देती आई है। क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, हर चीज पर टोकती आई है तू मुझे। और तूने खुद क्या किया दीदी? जब तेरी खुद की ये सच्चाई है तो तुझे कोई हक नहीं मुझे लेक्चर देने का। नहीं, मुझे लगता था दीदी कम से कम तू तो खुश है मेरे लिए, लेकिन नहीं। वो बड़े लोग हैं, उनकी हैसियत हमसे ऊपर है। क्या किया तूने? हाँ, अपनी हैसियत से ऊपर की लड़के को फंसाने के लिए तूने ये सब किया। कला, तू क्या बोल रही है? मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तू गलत कैसे हो सकती है? तू नहीं मानेगी ना? कला, मैं कह रही हूँ, मेरा भरो- ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ इतना गलत होने वाला है जिसके लिए तू जिंदगी भर पछताएगी। ये कौन सा ड्रामा कर रही है ड्रामेबाज? कला क्या कर रही है? कर रही है कला, मत करना। तेज को तो तूने मुझसे छीन ही लिया, अब क्या बचा है मेरे पास जीने के लिए? आज तो मुझे नहीं रोक पाएगी दीदी। तेज सिर के साथ इसका भी ढंग का भीड़ा है। बेहया, शर्म नहीं आई तुझे एकदम करते हुए? लगाओ यहाँ से। देखिए बाजी, आप तो मैंने जानते हो ना, आप लोगों ने तो बचपन से देखा है ना मैंने। आप ये सब मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तू इस गांव में नहीं रह सकती। आंटी जी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरे बारे में? आपने तो मैंने बचपन से देखा है ना, तो आप ये सब ने से यहाँ रहने दिया तो हमारी बहू बेटियों पे इस पे बुरा असर पड़ेगा। बुरा असर पड़ेगा। नहीं आंटी जी, आप ऐसे कैसे
ऐसे कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूँ, एक मिनट। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कोई हम पे उंगली उठाए। तू तो बोल ही मत रूपी, तेरी वजह से पूरे पिंड का नाम बदनाम हो रहा है। मैं तो कहती हूँ बेटी के साथ शादी बाप का भी मुंह काला करना चाहिए। हाँ, मुंह काला करना चाहिए। मुंह काला करना चाहिए। शराबी है। मुंह काला करो इसका। हाँ, मुंह काला इसका। शराबी को। करो इसका। नहीं, रुकिए। अरे रुकिए। आप लोगों को जो सजा देनी है ना, आप मुझे दीजिए, पर मेरे पापा जी की इसमें कोई गलती नहीं है। अरे चल हट, बड़ी आई अपने बाप को बचाने वाली। साला चुप कर जाओ, कान खोल के सुन लो। खबरदार, यहाँ पे अगर किसी ने कुछ किया, जिसने भी तमाशा करना है वहाँ चौराहे पे जाओ, वहाँ करो, मेरे घर के आगे मत करो। संतोष, तू बीच में मत आ, वरना इन दोनों के बाप बेटे के साथ तेरा मुंह भी काला कर देंगे हम लोग। काला करो। एक मिनट रुकिए, हटिए, अरे हटिए। खबरदार अगर किसी ने मेरे पापा जी को हाथ भी लगाया तो। ठीक है, तेरे पापा जी को हाथ नहीं लगाते, लेकिन आज अगर तेरा मुंह काला करके पूरे पिंड में नहीं घुमाया ना, तो मेरा नाम बदल देना। पकड़ो इनको, पकड़ो। शर्म करो तुम लोग, रब से डरो। वो बचपन से आज तक तुम लोगों के घरों में जा के खाना बनाती रही है। तुम लोग बचपन से जानते हो उसे। अपने दिल से पूछो, क्या वो कोई ऐसा काम कर सकती है? अरे लेकिन कर तो दिखाया, सबूत है। मैं भी कैसे घर में पैदा हुई, हर दिन एक नया कलेश हो जाता है। लेकिन आज तो दीदी के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मुझसे तेज को छीनने की कोशिश कर रही थी ना। इसका मतलब मैं सही था, तमाशा तो यहाँ पर भी चल रहा है। अगर तेज ने मुझे यहाँ देख लिया, मेरा तो फ्यूचर ही खराब हो जाना है। निकल कला, निकल यहाँ से। हाँ, दिल्लो मसालों का बेटा है। अगर ये वही लड़का है तो पकड़ो, इसको भी पकड़ो, इसका भी मुंह काला करो। इसी के साथ तो इन्होंने मुंह काला किया चाहिए, पकड़ो, इसका काला करना चाहिए। वही है जिसने दालचीनी के साथ मुंह काला किया है। पकड़ो इसे, करो इसका मुंह काला। ये भी इसका गुनहगार है, इसका भी करो मुंह काला। पीछे। दालचीनी को हाथ लगाने से पहले तुम सबको मेरा सामना करना पड़ेगा, समझे? आप लोगों ने एक बार भी दालचीनी को अपनी सफाई देने का मौका दिया, चल पड़े मुंह काला करने। अगर गलती चाहे दालचीनी की हो या किसी की भी हो, आप लोग होते कौन हो उसे सजा देने वाले। सजा देने का काम पुलिस और लॉ का है, समझे? और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, अगर दालचीनी और उसके पूरे परिवार को किसी ने हाथ भी लगाया ना, तो मुझे 2 मिनट लगेंगे उसे जेल की हवा खिलाने में। फिर बैठे रहना जेल में, पीसते रहना चक्की और करते रहना मुंह काला। दफा हो जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। ये पैसे वाले लोग हैं, पुलिस में काफी जान पहचान होती है इनकी। अगर सच में कहीं अंदर करवा दिया तो चलो। अरे हाँ, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, मुझे नहीं जाना जेल। तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी पुत्र, मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ध्यान रखिए अपना। सर जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आपके घर वालों ने आपको कुछ कहा तो नहीं ना? जस्ट शट अप, ओके? मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप तो जानते हैं
मैंने जो भी किया आपकी जान बचाने के लिए हाँ, किया। तो मर जाने देती। क्या जरूरत थी मेरी जान बचाने की? देखा तुमने क्या हुआ है उससे? मुझे और मेरी फैमिली को सबके सामने कितनी जिल्लत सहनी पड़ रही है। क्या जरूरत थी तुम्हें इतना महान बनने की? इससे अच्छा तो मैं मर जाता, पता है? जी जी, क्या? हम पहुंच रहे हैं। क्या हुआ? गुरुजी का फोन था। उन्होंने दालचीनी के परिवार और हमें आश्रम में बुलाया है। गांव के कुछ लोग भी हैं वहां पे। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं इस पिंड में आया। एक दूसरे से लड़ते भी हैं और एक दूसरे की फिक्र भी करते हैं। और दीदी इसकी जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गई। रिश्ता क्या है इन दोनों के बीच में? गुरु महाराज जी, मेरे बेटे तेज से कोई गलती नहीं हुई है। मैं आंख बंद करके अपने बच्चे पर भरोसा करती हूँ। अगर गलती किसी से हुई है तो वो इस 2 कौड़ी की नौकरानी से हुई है। गरीब को दोष देना आसान होता है राजरानी पुत्र। क्या तुमने सोचा है सड़कों पे निकलना दुश्वार हो जाएगा इसके लिए? लोग उंगलियां उठाएंगे लेकिन तेज पर नहीं, इस लड़की पर। खोई हुई इज्जत वापस पाना आसान नहीं होता। बच्चों के लिए हमें कुछ फैसला लेना ही होगा। पर गुरुजी, जो इन दोनों ने किया है उसकी सजा तो इन दोनों को मिलनी चाहिए ना? हाँ, हमें ये मिसाल बनानी होगी कि हम इस बेशर्मी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ सही कह रहे हैं। करवा दो शादी। हाँ क्यों नहीं, करवा दो इनकी शादी। सही कह रहे हैं गुरुजी, करवा दीजिए इनकी शादी। मेरा बेटा कोई सजा नहीं भुगतेगा क्योंकि मेरे बेटे से कोई गलती हुई नहीं है। तो ठीक है, अगर इन दोनों को सजा से बचाना है तो मेरे पास एक रास्ता है गुरुजी। इन दोनों की शादी करवा दीजिए। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। इन्होंने बहुत गलती किया है। गलती किया इनकी तो शादी करवा दो गुरुजी। हाँ, मैं तो कह रही हूँ कि शादी करवा ही देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इन्हें हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। जबान संभाल के बात कर। इस लड़की की जिस लड़के से शादी करने की बात तुम कर रहे हो वो मेरा बेटा है, तेज ढिल्लो। गांव वालों का सुझाव गलत भी तो नहीं है। ऐसा करने से दोनों परिवारों की इज्जत बच जाएगी। मेरे ख्याल से हमें तेज और दालचीनी की शादी करा देनी चाहिए। पर यह फैसला दोनों परिवार ही लेंगे। सर, मैडम, सर। लोगों को यहाँ किसने बुलाया? वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? नो कमेंट्स। आपका लड़का विदेश से आया है तो क्या गांव की लड़कियों के साथ अय्याशी करेगा? अब उस लड़की का क्या होगा सर, बताइए। क्या तेज ढिल्लो वापस कनाडा जाने की तैयारी में है? बताइए सर, जवाब दीजिए। अब बिजनेस के काम से ना महीने 1.5 महीने से बाहर घूम रहे हैं। पता है यहाँ पर कितने बड़े बड़े स्यापे चल रहे हैं। चलो अंदर चलो। हमारे पास इन सवालों के जवाब नहीं है। बाहर निकालो, बाहर निकालो। तेज ढिल्लो दालचीनी से शादी प्लीज बनाइए सर, प्लीज जवाब दीजिए।
इन लोगों को फोन पर बाइट से दिए तो ये लोग घर के दरवाजे तक पहुंचाए। मीडिया वालों ने नाक में दम करके रखा हुआ है। कितनी जुर्रत कैसे हुई इस तरह का बेहुदा सवाल पूछने की? मेरा बेटा एक नौकरानी से शादी करेगा? एक बार मीडिया वालों ने बवाल करना शुरू कर दिया तो आसानी से चुप नहीं बैठेंगे। इस चिंगारी को आग बनने में देर नहीं लगेगी। इतने सालों से हम ये फैक्ट्री चलाते आ रहे हैं, लेकिन आज ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने इतने सालों में कमाई हुई इज्जत आज बर्बाद कर दी। अरे पूरा पिंड हम पे थू थू कर रहा है। तारजी, हमें ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। कोई ना कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा हमें। फैसला हम सिर्फ एक ही लेंगे कि हम उस नौकरानी के परिवार के साथ कोई भी संबंध नहीं कायम करेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होगा ना परजाई जी। इससे हमारे तेज पे भी तो इल्जाम आएगा ना कि उसने एक लड़की की जिंदगी खराब की है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो उनके पैरों में गिर जाऊंगा। उनसे विनती करूंगा कि वो लोग तुझे अपनी बहू के रूप में अपनाने को तैयार हो जाएं। पापा जी, आप ऐसे कुछ भी नहीं करोगे। और 4 लोगों ने अगर कुछ कह दिया तो हम अपनी जिंदगी तो नहीं बदल सकते ना पापा जी। और किसी और के फैसले के सामने मैं क्यों झुकूं जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। किस किस का मुंह बंद करेगी तू दालचीनी? तुझे पता है कि तू गलत नहीं है, मुझे पता है। तू ये कैसे भूल सकती है कि तू एक लड़की है? ये जमाना तो इल्जाम तुझ पे ही लगाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी जिंदगी बर्बाद होती है, बस मेरे बेटे पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मॉम, मुझ पे आंच आती है नहीं, लेकिन लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इससे आप लोगों को क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि मीडिया वाले, गांव वाले, ये लोग जो भी कह रहे हैं, मेरी फैमिली पर क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? मुझ पे या उस लड़की दालचीनी पर किसी को इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हम दोनों के बीच में ऐसा वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। चुप हो जा तेज, मैं कह रहा हूं तुझे। अरे तुझे पता भी है तू बोल क्या रहा है? समझ है तुझे पता भी है तूने किया क्या है? एक तो तू गलती करता है और ऊपर से जुबान लड़ा रहा है तू। तेरे कारण हम सब लोग कितने परेशानी में आ गए हैं, तुझे पता है? एक सेकेंड, मीडिया वालों का गुस्सा मेरे बेटे पर नहीं उतारेंगे आप। बात मीडिया वालों के प्रेशर की नहीं है राजरानी, बात उस लड़की की भी है। उसके बारे में सोचा है तूने? हमारे तेज के बारे में तो दुनिया बात करनी बंद कर देगी 1-2 दिनों में, लेकिन वो लड़की, अरे उसकी जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना इसने। और ये बिल्कुल सच है, ऐसा कलंक लगने के बाद उस लड़की के साथ शादी करेगा कौन? परम पुत्र, पहले परेशानियां कम हैं क्या जो तुम आपस में लड़ना शुरू कर दिया? दारजी, आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है। आपकी हर बात की इज्जत करता हूं मैं, इसलिए आप जो भी फैसला लेंगे ना, मुझे मंजूर होगा। बस सोच समझ कर फैसला लीजिएगा, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। इस चिंगारी को आग में बदलने से रोकने के लिए मुझे उस दालचीनी का कुछ करना पड़ेगा। हेलो, कहाँ हो तुम? आ रही हूं मैं। पर पापा जी, मैं ना तेज सर जी से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा और उनका कोई मेल ही नहीं है पापा जी। कैसे एक ऐसे रिश्ते को अपना लूं जिसकी नींव ही नफरत पर टिकी हो। देख पुत्र, हमारी इज्जत ही हमारी दौलत है, और अगर वो भी चली गई ना तो हम दोनों के पास जहर खाकर मर जाने के अलावा और कोई रास्ता बाकी नहीं रह जाएगा। क्या बोल रहे हो आप पापा जी? पापा जी, मुझसे ना अब और बर्दाश्त नहीं होता पापा जी। कोई आप ही रास्ता दिखाओ। क्या करूं मैं? मुझ में ना सहने की शक्ति खत्म हो चुकी है। कुछ तो इशारा दो, जो आप कहोगे ना वही करूंगी मैं।
सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम। बेटा तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? आंटी जी, ऐसे वक्त पर तो अपने ही काम आते हैं ना। और मुझे पता है आप, तेज, आपका पूरा परिवार एक बहुत ही डिफिकल्ट वक्त से गुजर रहा है। इसलिए मैंने बाबा जी से मन्नत मांगी। ये लीजिए, आप प्रसाद लीजिए। आप देखना, बहुत जल्द बाबा जी की मेहर से सब ठीक हो जाना है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि उस 2 कौड़ी की नौकरानी ने कुछ पैसों के लिए कितना कुछ कर डाला। आंटी जी, मेरे पास इस कांटे को रास्ते से हटाने के लिए जबरदस्त आइडिया है। हमें उस लड़की की किसी से शादी करवा देनी चाहिए। ऐसे में सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या हो गया बेटा? एक बार उस लड़की की शादी हो जाए, उसके बाद ये मामला फटाफट रफा दफा हो जाएगा। बस एक लड़का ढूंढना है। एक लड़का है हमारी नजर में जो इस दालचीनी को अपने काबू में रखेगा और इसकी जिंदगी को नर्क बना देगा। कौन? वो सब छोड़ो, यहाँ तुम्हें अपनी बहू तुम्हें बहुत जल्द बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले उस दालचीनी को सबक तो सिखा लूं। कब तक बाबा जी, कब तक मेरी परीक्षा लोगे आप? जिंदगी की हर परेशानी से ना मैंने डट कर सामना किया है, लेकिन इस परेशानी से कैसे निकलूं? अब तो इस अंधकार में कोई रास्ता भी नहीं नजर आ रहा है बाबा जी। और मैं तेज सजे से शादी कैसे कर लूं? हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है बाबा जी। उनसे जबरदस्ती शादी करके मैं उनकी और अपनी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकती ना। कोई रास्ता दिखाओ बाबा जी, कोई रास्ता दिखाओ। सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम। बहुत लकी हो तुम। देखो बाबा जी तुम्हें खुद आशीर्वाद दे रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारी शादी बहुत जल्द होने वाली है। अरे वाह, माल तो असली है। और मिलेगा। मैडम जी, आप कुछ बोलने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन।
तुझे आज ही दालचीनी से शादी करनी होगी। साम दाम दंड भेद जोर जबरदस्ती जो लगे लगा, लेकिन दालचीनी से शादी तू आज ही करेगा। और शादी करने के बाद मुझे फोटो भेजेगा, इससे दुगनी रकम भेजूंगी मैं तुझे। दीदी ये तो हमसे भी बहुत क्लेवर निकली, ये ना हमसे भी ना 4 स्टेप आगे है। हेलो मेला मंडल, ओए होए क्या पटोला लग रही है, कहाँ जा रही है? तू कहीं तो छोड़ दूंगा तुझे। क्या हम सब मिलके छोड़ दे तुझे? बता तुझे हम में से कौन सा पसंद है? देखो मैं बोल रही हूँ 2 मिनट नहीं लगने, तुम लोग ने यही गिर के मेरे पैरों पे गिर के माफी मांगोगे। मेरा ढिल्लो परिवार से बहुत करीबी रिश्ता है, दफा है ऐसे। देख बोल रही हूँ दूर है मुझसे, नहीं तो तेरे। अरे हमें भी पता है तेरी परिवार वाले कितने करीब हैं, ढिल्लो परिवार के। और वो करीबी वाली वीडियो हमने भी देखी है, वो भी तेरे बहन की। चुप हो जा तुम लोग, चुप हो जा, दूर हट मुझसे। देख मैं बोल रही हूँ हट जा मेरे रास्ते से, हट जा। तेरी तो ये गोल्डी गुंडा मेरी मदद कर रहा है। तेरी बहन की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। तुझे गंदी नजर से देखते हैं, पर तू चिंता मत कर, और मेरे रहते तेरे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। चल अब घर जा। दीदी की गलतियों का हर्जाना मैं क्यों भरूं? मॉम क्या कर रहे हो आप? मेरा सामान क्यों पैक कर रहे हो? 4 घंटे में तेरी फ्लाइट है, जल्दी कर, एयरपोर्ट पहुंचने में लेट हो जाएगा। फ्लाइट? व्हाट? कौन सी फ्लाइट और कहाँ जा रहा हूँ मैं? मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना बेटा तेरे अच्छे के लिए कर। अगर यहाँ रहेगा तो उस नौकरानी से शादी करनी पड़ेगी। कल गुरुजी अपना फैसला सुनाएंगे जो उसके पक्ष में होगा, और तेरा अपना परिवार भी उसी के पक्ष में। बेटा तू बस कनाडा निकल जा। मॉम प्लीज प्लीज बात सुनो यहाँ पर मेरी। अगर मैं यहाँ से चला गया तो सब लोग श्योर हो जाएंगे कि मैं ही कल्प्रिट हूँ, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ प्लीज। बेटा ये दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितना तू इसे सोचता है। सब तेरी तरह नहीं सोचते, और ये पिंड की लड़कियां इतनी शातिर होती हैं कि वो पैसे ऐंठने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकती हैं। इनके पास क्या है टू लूज? नथिंग। हमारे पास अपनी इज्जत है बेटा, इसीलिए प्लीज तू कनाडा निकल जा। नहीं मॉम, मैं ऐसे डरपोक लोगों की तरह पीठ दिखाकर नहीं भाग सकता हूँ यहाँ से। ठीक, अगर तूने डिसाइड कर ही लिया है कि तू नहीं जाएगा तो मैं चली जाती हूँ, क्योंकि रोज घुट घुट के जीना अब मेरे भी बस की बात नहीं है। मॉम ये क्या छोड़ मुझे। कर रहे हो मॉम? प्लीज छोड़ो उसे मॉम। छोड़। ओके मैं चला जाऊंगा। प्लीज आज के बाद हाथ जो किया ना दोबारा नहीं करोगे आप। तेज, तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और अगर तू यहाँ रहा तो दालचीनी की शादी तू गोल्डी से होने नहीं देगा। ये रिस्क तो मैं नहीं ले सकती। बाबा जी तुम्हें खुद आशीर्वाद दे रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारी शादी बहुत जल्द होने वाली है। कला,
कला ये तो क्या कर रही है बेटा? तू अपनी बहन को जान से मारेगी? अरे मैं क्या मारूंगी तुझे? तू खुद अंदर से मरी हुई है। एक काम कर, ये ले, ये पकड़ और ले ले, मार दे मुझे अपने हाथों से, मुझे मार दे तू, मार दे, ले ले तू मेरी जान। छोड़ कला बेटा, कपड़े क्या हो गया कला? ये चोट किसने किया तेरे साथ? ये बोल मुझे, किसने? तूने किया है। तेरी काली करतूतों की सजा ये गांव वाले मुझे दे रहे हैं। तू बता मैं क्या करूं? जिंदगी में बैठ के तेरी करतूतों की सजा झेलती रहूं क्या? तू देखना, एक दिन ये गांव वाले तेरे कारण मुझे नोच खाएंगे। कुछ नहीं करेंगे ये गांव वाले। जब तक मैं जिंदा हूं ना, कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। तू मत लगा मुझे हाथ। पहले खुद चोट देती है और फिर ढाल बनने का नाटक करती है। मत कर ये नाटक मेरे सामने, मत कर तू। ठीक है तुझे जो बुरा भला कहना है ना कह ले, पर तू बहन में दवाई लगाती हूँ कला। मत छू मुझे, मत छू, ये सब तेरे कारण हो रहा है। मछली जाल बिछाकर फंसाऊं मैं और खाए तू? वाह, ये तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अब तेज को पाने के लिए तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ दीदी। देख कितनी चोट लगी है, रुक बता तो देख किसने किया है, मैं अभी देखती हूँ उसे। दिखा दिखा। कला बोलेगी किसने किया ये सब? मैंने सब ठीक कर देना है कला, बता ना किसने किया ये तेरे साथ? मैं बताता हूँ। उससे क्या पूछती है? मुझसे पूछ। तेरी हिम्मत कैसे है मेरी बहन को छूने की? आज तो ना तूने हद पार कर दी, तो रुक। हट जा, हट जा कला। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? इन्होंने ही तो मुझे बचाया है। अगर गोल्डी बाजी नहीं होते आज मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होती। इसने जान बचाई है। देखो, हमारे बीच पहले जो भी हुआ वो पैसों को लेकर, वो तो मेरा काम धंधा है ना। वैसे मेरी तुम लोगों से कोई जाती दुश्मनी थोड़ी ना है। क्या नहीं चाले तेरी? तुझे क्या लगता है मैं तेरी ये चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास कर लूंगी? दालचीनी, बात को समझ। ये पिंड वाले ना तेरे बारे में बहुत उल्टी सुलटी बातें करते हैं, जो सुन के मेरे को गुस्सा चढ़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि तू अकेली तो सारी जिंदगी काट नहीं सकती, और मेरी भी शादी की उम्र हो गई है, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। OMG, यानी राज रानी आंटी जिस लड़के से दीदी की बात चलाने की बात कर रही थी वो गोल्डी है। आंटी जी ने क्या सही निशाने पर तीर मारा है।